आजकल आरक्षण का बहुत ही मामला गर्म चल रहा है। अब इसमें SC/SC के लिए सरकार ने लड़वा दिया है, क्योंकि यह फैसला सरकार के मन मुताबिक आया है। अब लोगों का यह कहना है कि सारी की सारी नौकरी जाटव लोगों ने हत्या ली हैं। अब ये नौकरी कैसे हत्या ली हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। जो बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इस चीज के लिए सबसे पहले इसे जाटव बिरादरी ने लपक लिया। और इनमें से कुछ लोग जो खाल उछेलते थे और मरे हुए पशुओं की हड्डी इकट्ठी करते थे, मरे हुए पशुओं का मांस खाते थे। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक हम इन मृत पशुओं का मांस खाना नहीं बंद करेंगे, ये गंदे काम बंद नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। यह सब बंद करके हमें शिक्षित होना है, हमें संगठित होना है और हमें संघर्ष करना है। जाटव लोगों ने यही किया। घर से बाहर निकले, मेहनत मजदूरी की, अपने बच्चों को पढ़ाया। और ये खाल उछेलना ऐसे ही नहीं छूट गया। हम उदाहरण के तौर पर आपको संक्षेप में बता रहे हैं, कहानी बहुत बड़ी है। यह हमारे यहाँ का ही किस्सा है। जब बाबा साहब ने इस बात को कहा तो हमारे मोहल्ले में सरदार जी थे, सेवाराम एक नौबत थे, और यह बदमाशी करते थे कि जोर दबाव बहुत ज्यादा था ठाकुर लोगों का। तो 2-3 परिवार जो खाल उछलते थे उनसे कहा खाल उछलने के लिए कोई नहीं जाएगा, और जो जाएगा उसकी होगी पिटाई। तो दूसरे दिन जो है एक गाय खत्म हो गई, तो जो खाल उछलते थे वह अपने लाठी डंडा रापी सितारी लेकर चले, तो पकड़ लिए नौबत ने कि जान से मार दिया जाएगा अगर खाल उछलने के लिए गया तो। ये काम अब हमें नहीं करना है। उन्होंने पहले तो मोहल्ले में से छुटवाया और फिर चारों तरफ सभाएं की कि सब इसको बंद करो। तो लोगों ने उनकी बात मानी। फिर हमारे मोहल्ले पर कम से कम 10-15 गांव के लोग गाड़ी और अपने बैलगाड़ी, बुग्गी, लाठी डंडा हथियार लेकर के चढ़े, लेकिन मोहल्ले में नहीं घुसने दिया, कि उन्हें मालूम थी अगर मोहल्ले में जाएंगे तो वह लोग भी ऊपर से बैठे हुए हथियार लिए, ईंट पत्थर लिए, और औरतों ने पेशाब कर करके खपरों में रख ली थी, गगरी फोड़ करके उस खपरा में जो फूटा हुआ होता है उसमें। तो मोहल्ले में नहीं घुस पाए। इस प्रकार से हम लोगों के वहाँ पर जो खेत थे जिनमें मक्का खड़ी थी, तो सब की मक्का तोड़ के ले गए। और अगर किसी का बाजरा तैयार मिला था, क्योंकि पहले ऐसी वैरायटी बोई जाती थी जो साथ साथ हो जाती थी मक्का के, तो वो लूट ले गए थे। अब इतना सब कुछ सहने के बाद आगे बढ़े और बच्चों को लिए पढ़ाया, जब भी तो नौकरी मिली। और वाल्मीकि भाई क्या करते रहे, हमने अपनी आंखों से देखा है। इनकी औरतें जो है डलिया कमाने जाती थीं, इनकी जो टट्टी होती थी उसके लिए डलिया में इकट्ठा करके घूर पर डालती थीं।
और इसमें मिलता क्या था इनके लिए? दोपहर के टाइम 2 रोटी और सब्जी, और त्योहार शायद थोड़े बहुत पैसे मिल जाते होंगे। हमने तो यह नहीं सुना था कि पैसे भी मिलते हैं। ये 2 रोटी रोजाना में कुछ थी, तो वो रोटियां इकट्ठे ला करके अपने सूरों के लिए खिलाते थे, या जो भैंस पालते थे उसके लिए खिलाते थे। घूर बेच देती नहीं, इकट्ठा हो जाता था कि टट्टी का घूर है भैया ले लो। और इन्होंने टट्टी कमाना छोड़ा नहीं, ये टट्टी कमाना अपने आप बंद हुआ, क्योंकि लोगों ने लेटरिंगें बनवा ली। तो इनसे मना कर दिया कि हमने अब लेटरिंग बनवा ली है, हमारे यहाँ मत आइयो। इस प्रकार से ये लेटरिंग घर बन गई। तब यह काम अपने आप इनका बंद हुआ। क्या अब खाना नहीं खा रहे हो? जाटव बरादरी के लोगों ने खाल निकालना, मरे पशुओं का मांस खाना, चर्बी बेचना, हड्डी इकट्ठे करना, यह सब छोड़ दिया। इसलिए जाटव आगे बढ़े और लोग बराबर बिठाल करके खाना भी खिलाने लगे हैं, साथ में बैठ के खाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो हमारे वाल्मीकि भाई हैं वह अब भी अलग बैठते हैं। गलत काम के लिए छोड़ोगे, लोग हमसे कहते थे तो कहते थे पहले तुम उनके घर खाओ, हमने खाया है वाल्मीकि लोगों के यहाँ, हमने बराबर पर बैठाला है। एक चौकीदार थे तो नीचे आकर के बैठे, मैंने यहाँ से उठे बोल के लला धत्ती पू ना बैठे, मैं ना यहाँ पर बैठो खटिया बनना, लला हमारी जगह ये ना, मैं तुम बड़े बूढ़े हो। जीवन चौधरी नाम था, चौकीदार थे। तो पैर की तरफ बैठने लगे ना, हमने सर की तरफ। तो लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि उसने तो भंगी को चारपाई पर बैठाला है। ने क्यों? जब तुम खुद से नीचे हैं उनके लिए गले नहीं लगाओगे तो फिर तुम्हारे लिए गले कौन लगाएगा? तुम भी तो अपन के लिए ऊंचा मान रहे हो, तो और भी खुद ऊंचा मानेंगे। तो इसलिए हमें इन्हें गले लगाना है। तो आप जो पुश्तैनी काम है, अब धोबी भाई हैं, इन्हें क्या काम कर लिया? पहले कपड़ा साफ कर रहे थे, अब उन्होंने दुकान खोल ली, कपड़े भी साफ हो रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। तो देखिए इस पुश्तैनी धंधे से बाहर निकलना है हमारे लिए। क्या चमार जूता नहीं बनाते तो खाना नहीं खा रहे हैं? खाली निकालते खाना नहीं खा रहे हैं? तो यह सब हमें सोचना है, आपस में लड़ना नहीं है। इसका विरोध हमें सब इकट्ठे होकर के करना है, और तभी इसमें सफलता मिलेगी। नहीं तो सरकार का फार्मूला है कि इनमें आपस में लड़ाओ, अंग्रेजों वाले कि फूट डालो राज्य करो। तो हमें आपस में जो है आदेश हुआ सुप्रीम कोर्ट का, ये सरकार के मन मुताबिक हुआ है, तो उसके हिसाब से ये हम में झगड़ा करवाना चाह रहे हैं। और काफ़ी लोग हमने देखे हैं भीम आर्मी से इस्तीफा दे दिया है। क्या आपके लिए मालूम है कि हमारे साथ कुछ गलत होता है तो भीम आर्मी हमारे साथ खड़ी होती है? क्या कोई बीजेपी वाला आपकी मदद करने आता है? बीजेपी वाले तो मुंह में पेशाब करने आते हैं। बीजेपी वाले माँ बहनों की इज्जत लूटने को आते हैं। बीजेपी वाले पिटाई करने को आते हैं। बीजेपी वाले थूक चटवाते हैं। यह हमारी मदद कभी नहीं करेंगे। यह हमेशा हमारे लिए नीचे समझते थे, समझते हैं, समझते रहेंगे। हम तुमसे न कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए संगठन से हमें जुड़ना है, अलग नहीं हटना है। कि हम तो धन्यवाद देते हैं भीम आर्मी के लिए, जो हमारे सुख में दुख में कहीं पर भी मालूम पड़ती है तो अपनी जेब से खर्चा करते हैं और दौड़े चले आते हैं।
लेकिन तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है। संगठन के साथ लगें, आप संगठन में शामिल होइए और संगठन को मजबूत बनाइए। और 21 तारीख के लिए जो भारत बंद है उसमें हिस्सा लीजिए, इसको भी सफल बनाइए। तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपका अपना मनपसंद चैनल बहुजनों की आवाज़ के लिए अभी और इसी समय सब्सक्राइब करें। वीडियो देख करके आप चले न जाएं, आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ाएं, जिससे हम समाज को जगाने के लिए काम करते रहें। अगर कोई भाई इस चैनल पर पत्रकारिता करना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में नंबर हम दे देंगे, तो आप वो पत्रकारिता कर सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी ज़रूरत है जिला संवाददाता, तहसील संवाददाता, ब्लॉक संवाददाताओं की, तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से कहना कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपकी सेवा करते रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, मेरा भारत देश महान। वीडियो आपने देखा, धन्यवाद दोस्तों।